हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएसडी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 2। इसके फर्स्ट लेक्चर में, इसकी फर्स्ट वीडियो में हमने आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के कुछ बेसिक रूल्स बताए थे और एल्केन्स के आईयूपीएसी नेम कैसे लिखे जाते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। और उसकी कुछ हमने शॉर्ट ट्रिक्स भी देखी थी। शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई थी आपको। आज उसी का यूज करके हम आगे बढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स अगर किसी भी चेन में दिए हों, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे ये सीखेंगे हम। और जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड में जो एल्केन्स होते हैं, उनका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे वो हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आप कॉपी और पेन लेकर स्टार्ट कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं। अगर किसी चेन में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए तो उसके नेम कैसे लिखे जाएंगे। देखिए अगर मैं एक चेन ऐसे लिख दूं, ये 3 है यहाँ, CH2 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 CH3। देखिए तो सबसे पहला काम है हमारा कि हमें सबसे बड़ी चेन सेलेक्ट करनी है। तो सबसे बड़ी चेन हमारी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की एक चेन है, तो सबसे बड़ी दिख रही है हमें। इसी चेन को ले लेंगे, ये चेन सबसे बड़ी चेन हो गई। अब उसके बाद आती है नंबरिंग। नंबरिंग के लिए देखिए अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, यहाँ इसको, इस वाली चेन को चौथा नंबर मिलेगा। यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर मिलेगा। तो हम जानते हैं कि नंबरिंग हमें कम देनी है, 3 4 5 6 7 और 8। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए ये जो चेन है, अब ये एक, अब देखिए ये ना तो मिथाइल है ना इथाइल है और ये प्रोपाइल भी नहीं है एक तरह से, क्योंकि प्रोपाइल तो इस तरह से होगी जब इस वाले कार्बन से कोई चेन जुड़ी हुई हो, लेकिन ये तो बीच वाले कार्बन से जुड़ी है, तो ये एक अलग प्रकार की चेन है। ठीक है, तो इसके नेम कैसे लिखे जाते हैं। देखिए ये चेन के अंदर चेन है, ऐसी चेन को हम ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए ये एक चेन अलग से है। इसमें क्या करते हैं, ये चेन जिस कार्बन से जुड़ी है उसको हम 1 नंबर दे देते हैं यहाँ, और फिर यहाँ से इसको 1 नंबर देते हुए आगे बढ़ते हैं चेन में, या तो इधर या इधर। हम उस तरफ बढ़ते हैं जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं। यहाँ दोनों तरफ एक जैसे हैं, तो मैं यहीं लिख देता हूँ 1 2। ठीक है, चेन के अंदर भी एक चेन बन गई है 2 कार्बन की, और इससे 1 नंबर पे ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, दोबारा सुनिए, ये चेन है, इसके अंदर एक चेन है, और इस चेन के अंदर भी एक चेन बन गई है। ठीक है, और इस चेन से, इस वाले कार्बन से, पहले कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले 4 नंबर पर क्या चीज जुड़ी हुई है। अच्छा, चेन के अंदर चेन जब होती है या इस तरीके से जब कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होता है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, हमें इसे हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, हमें इसको ब्रैकेट में लिखना है। और क्या लिखेंगे, देखिए 1 नंबर पर, अच्छा इसके अंदर भी हमें वही रूल लगाना है, HCBF वाला। सबसे पहले एस देखिए ये 1 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लिखा हुआ है, 1 मिथाइल हो गया यहाँ। सी, कितने कार्बन की चेन है इसके अंदर, 2 कार्बन की। 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैथ। बॉन्ड सिंगल है इसलिए हम एन नहीं लगाते, बस यहाँ पर हमें मेथेन नहीं लिखना है, सॉरी यहाँ ये गलत लिख दिया मैंने। ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एथ, एथ यूज करते हैं। अब एथ के बाद यहाँ पर एन नहीं लगाना हमें। ठीक है, यहाँ एन नहीं लगाना, यहाँ पे हम एन की जगह YL लगा के छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एक मेन चेन तो है नहीं, हमारी प्राइमरी चेन तो ये वाली है, इसमें हम बॉन्ड का नेम लिखेंगे एन। ये तो खुद से एक सब्स्टिट्यूट है, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट्स का हम YL ही लिखते हैं यहाँ पर, और इस तरह से इसे बंद कर देंगे। देखिए 4 नंबर पर एक ऐसी चेन जुड़ी हुई है जिसके पहले कार्बन पे मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है
और 2 कार्बन की चेन है एथिल, यहाँ दिखा दिया गया। अब उसके बाद बाकी का देखिए, ये प्राइमरी चेन से पूरा नाम लिखेंगे। एस हमने लिख चुके हैं। सी कितने कार्बन है टोटल 8, 8 के लिए ऑक्ट। बॉन्ड कौन सा है पूरी चेन में, सिंगल, ऑक्टेन। एफ अभी कुछ है नहीं, ठीक है, समझ आया, इसे नोट करिए। अब देखिए एक और कंपाउंड लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ CH3 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 और इस जगह पर CH2 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 CH3, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा भाई कि हमें सबसे बड़ी चेन सिलेक्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की चेन है यहाँ पर। यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन की, तो हमें सबसे बड़ी जो चेन है वही ले लेंगे। यही चेन सबसे बड़ी है। नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के लिए देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 नंबर मिल रहा है। 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब उसके बाद ये वाली जो चेन है, इस चेन के बाहर देखिए एक और चेन हमें मिल गई, इसकी भी नंबरिंग कर देंगे। इस वाले कार्बन को 1 नंबर दे देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ना है, बड़ी से बड़ी चेन लेनी है इसमें भी। यहाँ बढ़े तो देखिए 1 2, 2 कार्बन मिल रहे हैं केवल। यहाँ बढ़ते हैं तो 1 2 3, 3 कार्बन मिल रहे हैं। यहाँ से बढ़े 1 2 3, एक ही बात है, सीधी चेन ले लेते हैं, 2 3, ठीक है। अब उसमें देखिए सबसे पहले यही रूल लगाएंगे। सबसे पहले हमें एस लिखना है। एस इस टेबल में ये है जो 5 नंबर पे जुड़ा हुआ है, 5। और मैंने बताया था जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब ब्रैकेट में सबसे पहले इस वाले कार्बन पर देखिए एक मैथिल ग्रुप है, इस वाले कार्बन पर भी एक मैथिल ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1,2 डाइमिथाइल, ठीक है। 1,2 डाइमिथाइल, 1 नंबर पे 2 नंबर पे मैथिल मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। उसके बाद कितने कार्बन है देखिए, एस हो गया, इस चेन के अंदर एस लिख दिया। एस के अंदर, एस के बाद सी, कितने कार्बन है 3, 3 के लिए प्रॉप। बॉन्ड सिंगल है तो यहाँ पे हम एन नहीं लगाएंगे, एन की जगह पे YL लिखते हैं यहाँ पर हम। और इस तरह से ये पूरा ग्रुप, ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद इस बड़ी चेन में आएंगे, एस हम लिख चुके हैं। सी, सी कितने कार्बन है 9, 9 कार्बन के लिए नॉन। बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, एन, नॉन एन। और एफ अभी कुछ है नहीं, ठीक है, समझ आया, नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए अगली स्ट्रक्चर हमारी ये है, इसका यूपीएससी नेम हमें लिखना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें हमें सबसे बड़ी चेन लेनी है, लॉन्गेस्ट चेन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कार्बन की चेन है यहाँ पर। सीधी सीधी यही चेन सबसे बड़ी है, ठीक है। अब उसके बाद नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के लिए देखिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर कुछ है, 5 नंबर पे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 5 + 5। उसके बाद 6 7 8, 8 नंबर पे कुछ जुड़ा हुआ है, टोटल इनका हो गया 18। यहाँ से अगर नंबरिंग करें तो 1 2, 2 नंबर पे कुछ, +3 4 5, 5 नंबर पे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसका टोटल आएगा 12। तो ये वाली नंबरिंग सही है, जहां से लोवेस्ट टोटल होता है वहीं से नंबरिंग करनी होती है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, नंबरिंग समझ में आ गई। अब उसके बाद देखिए ये 2 हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट दिए हुए हैं और एक ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप भी दिया हुआ है। तो जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो हैं,
हमें उसके नेम पहले लिखने होते हैं। इससे भी पहले इन दोनों के नेम हम लिखेंगे। तो देखिए मैं पहले इसका नेम लिख देता हूँ। ये वाले कार्बन को 1 नंबर मिलेगा, अब तक ये तो समझ आ गया होगा। अब उसके बाद यहाँ चलूंगा तो 3 कार्बन मिलेंगे, यहाँ चलेंगे तो एक और मिलेगा, मतलब 2 कार्बन की चेन बनेगी। तो 3 कार्बन की बनाएंगे, ये ज्यादा बड़ी चेन है। तो देखिए इसका नेम हम कैसे लिखेंगे, 1। देखिए ये जो मिथाइल ग्रुप है इस कार्बन पे जुड़े हुए हैं 2 मिथाइल ग्रुप, 1,1 डाई मिथाइल, ठीक है। इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1,1 डाई मिथाइल। और उसके बाद फिर देखिए कितने कार्बन की चेन है ये, 3 कार्बन की। 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। और उसके बाद में हम लिखेंगे YL प्रोपिल, ठीक है ना। अब ऐसे ही इसका नेम भी लिख लेते हैं। देखिए इधर से 1, 2, 3, 1 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप है, सेम यही नाम आएगा, 1,1 डाई मिथाइल प्रोपिल, ठीक है। अब देखिए जब कभी भी ऐसा हो कि किसी एक चेन में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे आ जाएं, तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बिस। 3 आ जाएं तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रेस। बस 2 या 3 ग्रुप एक जैसे अगर आ जाएं एक साथ सब्स्टिट्यूएंट, तो उनके लिए हम बिस या ट्रेस यूज करते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसका नेम हम। सबसे पहले इस रूल को देखिए, एस एस हमें लिखना है, हमारे पास एस ये 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं 5 नंबर पे। तो हम लिखेंगे 5,5 डैश 5,5। उसके बाद ये जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो दोनों एक जैसे हैं, 1 नंबर 5 नंबर पे जुड़े हुए हैं, 5,5 लिख दिया। अब हम यहाँ डाई वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, बिस। यहाँ पे बिस का बी स्मॉल ही बनाते हैं हम, बिस। अब उसके बाद देखिए अंदर क्या है, 1,1 डाई मिथाइल 1,1 डाई मिथाइल प्रोपिल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए 5 नंबर पर एक जैसे ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है, 5 नंबर पर एक जैसे ये वाला ग्रुप 2 बार जुड़ा हुआ है, किस जगह पर, 5 नंबर पर। ये वाला ग्रुप 2 बार जुड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ पर, 5 नंबर पे। 5 ही नंबर पे ये ग्रुप जुड़े हुए। अब उसके बाद 2 मिथाइल, ठीक है। इसके बाद हाइफन लगा के ये लिखा जाएगा, ये 2 मिथाइल। एस हो गया कंप्लीट। सी कितने कार्बन है, 9 कार्बन है, 9 कार्बन के लिए नॉन। और बी फॉर बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इन, ठीक है। अब देखिए एक कंपाउंड ये है, इसका यूपीएससी नेम आप मुझे कमेंट में लिख कर देंगे सभी लोग। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन के आईयूपीएसी नेम हम देखेंगे। देखिए साइक्लो वर्ड जैसे ये, इससे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ एक साइकिल बनेगी, मतलब एक क्लोज चेन बनेगी। क्लोज चेन मतलब देखिए ऐसे CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड, इस तरह से देखिए ये यहाँ ये एक क्लोज चेन बन चुकी है। तो ऐसे वर्ड जो नेम है, जैसे एक और देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 और यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है। CH2 CH2 CH2, देखिए ये भी एक क्लोज चेन है। मैं इनको इस तरह से भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इस तरह से भी लिखी जा सकती है, इसको ध्यान देना। देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, ये यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। ये जो एक लाइन है, ये सीधी लाइन एक सिंगल बॉन्ड होती है। और बाकी
इस कार्बन की दो वैलेंसी देखिए, यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड से पूरी हो रही है, दो बची। ऐसे ही इस कार्बन की दो वैलेंसी एक सिंगल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड से पूरी हो रही है, दो बची। ऐसे इधर और यहाँ भी। तो इसका नेम देखिए कैसे लिखा जाता है। इस तरह के नेम लिखने के लिए सबसे पहले एक वर्ड यूज कर देते हैं हम, साइक्लो, और उसके बाद देखिए SCBF लगाकर उसका नेम लिख देंगे। कितने कार्बन है, एस तो इसमें कोई है नहीं अभी, कार्बन कितने हैं, चार, चार के लिए ब्यूट, बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, एन, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से ये हो जाएगा साइक्लो, कितने कार्बन है इसमें, तीन, तीन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है, एन। और यहाँ पर साइक्लो कितने कार्बन है, यहाँ पे पांच, पांच के लिए पेंटेन। ठीक है, समझ आया, नोट करिए इन्हें। अब आगे देखिए ये तीन नए एग्जाम्पल हैं, इनको हम देखेंगे। सबसे पहले इसका IUPAC नेम लिखते हैं। देखिए साइक्लो कंपाउंड में जिस कार्बन से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है उसको हम 1 नंबर देते हैं। उसके बाद चेन में घूम जाओ अंदर, या तो यहाँ से या यहाँ से नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 नंबर, क्योंकि कहीं से भी कोई और ग्रुप जुड़ा नहीं है तो नंबरिंग हम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 1 नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, SCBF के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे हम इसका। ये जो रूल है इसको हमेशा याद रखिए, SCBF, एस से इसका नाम लिखेंगे, 1 मिथाइल हो गया। अब उसके बाद C, कितने कार्बन है, 6। ये लिखने से पहले एक वर्ड लिखेंगे हम, साइक्लो, और फिर 6 कार्बन हेक्स, सिंगल बॉन्ड इन, तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नेम हो गया। वैसे मैंने आपको बताया था कि साइक्लो वर्ड पहले यूज करना है, लेकिन साइक्लो वर्ड इसके नंबर ऑफ कार्बन जब लिखते हैं उससे पहले लिखना है हमें। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो हम पहले उसका नेम लिखेंगे, उसके बाद साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। अब देखिए जैसे इसमें, अब इसमें हम प्राइमरी चेन किसको माना है, 1 2 3 कार्बन की और इससे एक सब्स्टिट्यूएंट ये जुड़ा हुआ है, या फिर 4 कार्बन की ये चेन जिससे ये एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसमें ऐसा है कि जहां पर नंबर ऑफ कार्बन्स ज्यादा होंगे उसी को हम प्राइमरी चेन मानेंगे। ठीक है, जहां पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वही हमारी प्राइमरी चेन होगी। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर ज्यादा है, 1 2 3 4, इस वाले कार्बन को हम 1 नंबर दे देंगे। और 1 नंबर से क्या जुड़ा हुआ है, प्रोपिल ग्रुप, 1 प्रोपाइल। ठीक है, 1 प्रोपाइल। उसके बाद साइक्लो, इस रिंग का नाम क्या है, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से ये है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है 1 2 3, 3 कार्बन है इसमें, और चेन के अंदर, रिंग के अंदर भी 1 2 3। अब प्राइमरी चेन कैसे माने, तो प्राइमरी चेन हम हमेशा रिंग को मानेंगे अगर नंबर ऑफ कार्बन इक्वल हो जाए। नंबर ऑफ कार्बन्स इक्वल हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में हम प्राइमरी चेन किसको मानेंगे, रिंग को मानेंगे। ठीक है, इसका नेम हम ऊपर लिखते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए तो सबसे पहले इस वाले कार्बन को 1 नंबर दिया जाएगा, 2 और 3। 1 नंबर पे प्रोपिल, 1 प्रोपाइल। उसके बाद साइक्लो, 3 कार्बन है, प्रोप, बॉन्ड सिंगल है, इन, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। समझ आ गया, नोट करिए। अब आगे देखिए अगली स्ट्रक्चर। इसमें देखिए ये वाला कार्बन, इसको 1 नंबर मिलेगा। आगे हम नंबरिंग कर देते हैं, 2 3 4 5 6। अब उसके बाद देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो है, अब यहाँ पर इस वाले कार्बन को हम 1 नंबर देंगे, और यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी जाके हम उसे 2 नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए
सबसे पहले हमें इसका नाम लिखना होगा 1 नंबर। 1 पर देखिए क्या जुड़ा हुआ है, इसके भी अंदर एक चेन है तो हम इसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। 1 नंबर पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल। देखिए चेन तो हमारी ये वाली हो गई ना, उसके बाद ये मिथाइल 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है तो हम इसे लिखेंगे 1 मिथाइल। 1 मिथाइल के बाद रूल हमें यही इसी को फॉलो करना है, SCBF। S के बाद C होता है, इसमें देखिए कितने कार्बन है, 2 के लिए एथ और YL बॉन्ड एन नहीं लिखते यहाँ पर, इसको हम बंद करेंगे। तो देखिए 1 नंबर पर पहले कार्बन पे मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और वो कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की। पहले नंबर पर देखिए 1 कार्बन पे एक मैथिल ग्रुप और 2 कार्बन की चेन, S हो गया। इसके बाद C देखिए कितने कार्बन है अंदर, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए साइक्लो, पहले साइक्लो वर्ड लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, 6 कार्बन है, हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड एन। उसके बाद देखिए अगला है, इसमें इस वाले कार्बन को 1 नंबर देंगे, 2 3, और यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया। अब इसमें देखो इसको 1 नंबर देंगे और इसको 2। 1 नंबर पे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, देखिए चेन हमारी ये बन चुकी है। इसमें देखिए इसी कार्बन से 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो हम इसे लिखेंगे, इस वाले नंबर पे देखिए 1 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे 2 मिथाइल, 1 1 1 डाइमिथाइल, 1 डाइमिथाइल। देखिए इस वाले नंबर, ये वाला नंबर यहाँ आ गया, और फिर उसके बाद जो चेन के अंदर जो चेन है देखिए इसका 1 नंबर पर 2 मिथाइल है तो 1 डाइमिथाइल, और फिर उसके बाद ये कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की, 2 के लिए एथ और YL एथिल। ठीक, 1 डाइमिथाइल एथिल। अब उसके बाद S कंप्लीट C, इस वाले में देखिए कितने कार्बन है, 3 के लिए प्रॉप, लेकिन उससे पहले हमें लिखना होगा साइक्लो, साइक्लो, और 3 कार्बन है प्रॉप और सिंगल बॉन्ड है तो एन। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इसे। आगे देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें इस वाले कार्बन को हम 1 नंबर देंगे, 2 3 4 5 और 6। अब इसमें क्या हुआ है देखिए, यहां से एक प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है, उससे एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक और सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गया है उससे। तो यहाँ क्या हो रहा है देखिए, 1 नंबर पर इसको भी हम 1 नंबर देंगे इसके अंदर, क्योंकि ये चेन के अंदर चेन है। देखिए इसमें 1 नंबर पर क्या चीज जुड़ी हुई है, ये इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोप। अब एन तो लिखते नहीं है, यहाँ हम लिखेंगे YL, 1 साइक्लोप्रोपिल। और कितने कार्बन की चेन है, 1 कार्बन की, 1 कार्बन के लिए हम लिखेंगे मैथ और YL। ठीक है, देखिए इस वाले 1 नंबर पे, इस कार्बन पे, ये जो हमारी मेन चेन है, इसमें 1 नंबर पर क्या चीज जुड़ी हुई है, उसके अंदर जो चेन है उसके 1 नंबर पे साइक्लोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे साइक्लोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और खुद कितने ही कार्बन की चेन है, 1 ही कार्बन की चेन है। यहाँ ये वाला नंबर 1 नंबर लगाओ या नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगा भी सकते हैं। अब उसके बाद देखिए S कंप्लीट, S के बाद C, कितने कार्बन है, यहाँ पर 6 कार्बन है, वो तो पूरा हो गया। इसके अंदर देखिए 6 कार्बन है, 6 के लिए हेक्स। अब हेक्स के बाद B, बॉन्ड कौन सा है, सिंगल एन, लेकिन हेक्सेन लिखने से पहले हम वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। अब उसके बाद आगे देखिए, एक हमारा लास्ट और ये रह गया है, इसको और देख लेते हैं। यहाँ इस कार्बन को हम 1 नंबर देंगे, 2 3 4 5 और 6। तो देखिए यहाँ पर इस वाले कार्बन के पास यहाँ 3 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, हम इसको भी 1 नंबर दे देंगे।
तो देखिए इसके एक नंबर से क्या चीज जुड़ी हुई है, जो जुड़ा है, जो चेन है उसके पहले नंबर पर 3 क्लोरीन है, तो 1,1,1 ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो। देखिए इसके एक नंबर पे जो भी चीज जुड़ी हुई है उसके एक नंबर पे 3 क्लोरो जुड़े हुए हैं, उसके एक नंबर पे 3 क्लोरो जुड़े हुए हैं। और टोटल कितने कार्बन की चेन है, 1 कार्बन की मेथिल। तो देखिए यहाँ एक नंबर पर जो चीज जुड़ी हुई है उसके एक नंबर पर 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 1,1,1 ट्राइक्लोरो। और वो खुद कितने कार्बन की चेन है, एक कार्बन की, तो मेथिल हो गया। उसके बाद एस कंप्लीट सी, इसमें देखिए कितने कार्बन है, 6, लेकिन हम सबसे पहले साइक्लो वर्ड यूज कर लेंगे और एक्स सिंगल बॉन्ड ए, नोट कर लीजिए सारा। अब आज के आखिरी 3 एग्जाम्पल देखिए। इसमें पहला 8वें नंबर का, इसमें ये वाला कार्बन और ये वाला जो कार्बन है इसमें हम इन्हें नंबरिंग देनी है, तो किसको 1 नंबर और किसको 2 नंबर दें। उसके लिए देखिए यहाँ पर सब कुछ टाई हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर अल्फाबेटिक ऑर्डर हमें देखना है कि बी आर को पहले नंबर दें या फिर सी एल को। ठीक है, तो हम बी आर को पहले नंबर देते हैं, सी एल बाद में आता है अल्फाबेटिक। 1 यहाँ देंगे, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखिए अब बी आर ही पहले लिखा जाएगा, ये ब्रोमो मिथेन है, ब्रोमोमेथिल है और ये क्लोरोमेथिल। तो 1 ब्रोमो मिथाइल, 1 ब्रोमोमिथाइल और उसके बाद 2 क्लोरोमिथाइल। ठीक है, एक नंबर पे ब्रोमोमिथाइल, 2 नंबर पे क्लोरोमिथाइल। एस कंप्लीट। एस के बाद सी, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 के लिए, लेकिन हमें साइक्लो वर्ड नहीं भूलना है, साइक्लो एक्स, बी सिंगल बॉन्ड है, ए, एफ अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब देखिए नवा वाला वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, देखो आप कर पाओगे या नहीं। कर लिया ट्राई, चलिए मैं कराता हूँ इसे। अब देखिए आप में से ज्यादातर लोगों ने क्या किया होगा, बी आर से नंबरिंग शुरू की होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या फिर ऐसे किया होगा कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, इसमें देखिए अगर हम टोटल करें तो देखिए 1 नंबर पे कुछ आ रहा है, यहाँ से 5 नंबर पे कुछ है, सॉरी यहाँ 3 नंबर और 4 नंबर, टोटल 8। अगर ऐसे करते हैं तो 1 नंबर पे, 2, 3, 4 नंबर पे और उसके बाद ये 5 नंबर पे, ये टोटल आ गया 10। लेकिन ये दोनों ही नंबरिंग गलत है। देखिए मैं आपको एक और नंबरिंग सजेस्ट करता हूँ। देखिए अब अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसका टोटल देखिए 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे और उसके बाद 4 नंबर पे, टोटल इनका आएगा 7। देखिए इन तीनों में कौन सी सही है, ये वाली सही है ना, यहाँ लोवेस्ट टोटल आ रहा है, जहाँ लोवेस्ट टोटल आता है वही नंबरिंग सही होती है। यहाँ पर तो देखिए हमारा टाई हो गया था, तो हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर इसलिए यूज किया था, लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर तो बात का काम है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि लोवेस्ट टोटल हमें कहाँ से मिल रहा है, तो जहां से लोवेस्ट टोटल मिलेगा वहीं से करेंगे ना। तो लोवेस्ट टोटल यहाँ से आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग सही होगी। तो फिर देखिए इसका नेम कैसे लिखा जाएगा सबसे पहले। अच्छा, नेम लिखने के लिए अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करना है, तो 4 नंबर पे ब्रोमो, 4 के बाद फिर क्लोरो, 1 नंबर पे क्लोरो, 2 नंबर पे आयोडो, इस तरीके से लिखा जाएगा। और फिर साइक्लो, 6 कार्बन की चेन है, हेक्सेन। समझ में आ गया, इसमें और इसमें अंतर रखना,
ठीक है, नंबरिंग कैसे होगी ध्यान से देखना है आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट लास्ट है ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर देखिए अब इस वाले कार्बन को हमें 1 नंबर देना होगा, चेन के अंदर चेन है 1 2। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस जगह पर एक ग्रुप है, इस जगह पर एक ग्रुप है, इधर जाते हैं तो सिर्फ 1 कार्बन मिलता है, यहाँ जाएंगे तो 2 और मिलेंगे, तो यहाँ हम जाएंगे 3 और 4। ठीक है, तो देखिए इसका नेम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 1 नंबर पर क्या चीज जुड़ी है, देखो 1 नंबर पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके जो चेन जुड़ी हुई है उसके दूसरे नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। दोबारा समझिए, ये जो हमारी प्राइमरी चेन है इसके 1 नंबर पर जो भी चेन जुड़ी हुई है उसके दूसरे नंबर पर मिथाइल है। ठीक है, अच्छा वो वास्तव में खुद कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की। 4 के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूटेल, ब्यूटेन नहीं लिखेंगे हम, एन की जगह वाई लिखते हैं, ब्यूटेल। अब उसके बाद एस कंप्लीट, इसके बाद सी, ये मेन चेन हमारी प्राइमरी चेन कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की। साइक्लो हेक्स, बॉन्ड कौन सा है, सिंगल। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आईयूपीएससी के अगली हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें हम एल्कीन के और साइक्लो एल्कीन के स्ट्रक्चर या आईयूपीएससी नेमिंग सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।